बच्चों, आज की कहानी का शीर्षक है पहले भजन तत्पश्चात भोजन। मालवा देश की विशाल नगरी में एक नामचंद्र नाम के सेठ रहा करते थे। सेठ श्री बड़े धर्मज्ञ, उदार, नीतिवान थे। उनकी अत्यंत रूपवान रूपसी नाम की एक पुत्री थी। वास्तव में रूपश्री मात्र देह से ही रूपवान नहीं थी, अपितु देह के साथ साथ अंतरंग रूप की भी धनी थी। अर्थात बचपन से ही धर्म के प्रति झुकाव था। धीरे धीरे माता पिता के प्रेम में पत्नी पूसी रूपश्री ने यौनावस्था में प्रवेश किया और मानो अब तो रूप कामदेव उसके देह धर से झलकने लगा। सेठ नामचंद ने योग्य समय में अपनी पुत्री रूपश्री का पाणी ग्रहण श्रेष्ठी पुत्र श्रीधर के साथ कर दिया। विवाह के बाद आज 10वां दिन था। प्रातः काल से ही वर्षा की घनघोर झड़ी लगी हुई थी। नगर के चारों ओर निस्तब्धता थी। केवल पुराने विचारों के भोले भाले कृषक बंधु आला ऊदल जैसे जोशीले व्याख्यान कर रहे थे, तो वहीं सेवक आकस्मिक अवकाश से खुशी मना रहे थे और स्वामी मेघराज पर दांत पीस रहे थे। श्रीधर के परिवार वाले मध्याह्न में भोजन कर चुके थे, किंतु रूपश्री अभी तक निराहार थी। कारण उसका देव दर्शन उपरांत ही भोजन करने का नियम था और नगर से 5 मील दूर देव दर्शन ऐसी मूसलाधार वर्षा में करना शक्य नहीं था। सासू ने समझाया, बेटी, वर्षा रुकते ही हम सभी लोग साथ चलेंगे। किंतु रूपश्री अपने प्रण में दृढ़ थी। घनघोर वर्षा मात्र एक दिन ही लगातार 7 दिन तक जारी रही। बड़े बड़े नगर जलमग्न हो गए। जिन देवालय भी बाढ़ की चपेट में आ गए। वर्षा रुकने पर 7 दिन से निराहार रूपश्री जब जिन दर्शन हेतु सपरिवार चली, तो बीच में पड़ने वाली नदी ने उसे इस पार ही रोक दिया। विवश हो परिवार सहित सभी जन वापस लौट आए। ससुर जी ने समझाया, बेटा, 7 दिन के निर्जल उपवास ने तेरी कुंदन सी काया कांतिहीन कर दी। अब तो हट करना उचित नहीं है। हमारी इज्जत का ख्याल करो बेटी। यदि कुछ अनहोनी हो गई तो न्यायालय में क्या जवाब दूंगा? नगर में मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहूँगा। सास ने भी समझाया, बेटी, न्यायालय तो ठीक है, भगवान को क्या जवाब देंगे? आखिर वही हुआ। 7 दिन निर्जल उपवास रहने वाली रूपश्री ने 8वें दिन भी अपने प्रण को नहीं तोड़ा। आज श्रीधर को अपने पूर्वजों की बापवती यानी भक्तांबर जी स्त्रोत का स्मरण आया और बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ एकाग्रचित हो पाठ करने लगा। उसने 21वें काव्य को कितने बार पढ़ा और जितने बार भी पढ़ा, एक अलग ही आनंद की अनुभूति हुई। तभी जिन शासन की अधित्राष्ट्री मीरा देवी ने कहा, वायु रथ पर सवार हो जिनेंद्र दर्शन करो। यह ध्वनि जैसे ही श्रीधर के कानों में पड़ी, उसने आंखें खोली तो सामने वायु रथ पाया। सभी ने सपरिवार जिनेंद्र दर्शन किए। समस्त नगरवासी रूपश्री के नियम की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे तथा श्री भक्तांबर जी स्त्रोत व जैन धर्म के प्रति श्रद्धावनत थे। अपनी रक्षा ही धर्म रक्षा है। धन से ज़्यादा जीवन से प्रेम करो।